वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, देखिए पहले बता देता हूँ, ये मैं क्विक रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ और ये क्विक रिवीजन क्लास की जो है 6th पार्ट है, मतलब छठी क्लास है ये। इससे पहले भी मैं 5 क्लासेस डाल चुका हूँ क्विक रिवीजन क्लास की, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो क्विकली डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये जो क्विक रिवीजन क्लास है इसमें जो है मैं सिंपली क्वेश्चन और आंसर्स बताता हूँ, डिटेल में नहीं बताता हूँ। अगर आप लोग इन प्रश्नों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले प्रश्न से। कोविड-19 का कारक है, तो देखिए जो कोविड-19 है, जो कोविड है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वायरस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक रूप से विनेगर है, तो रासायनिक रूप से जो केमिकली जो विनेगर होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज ए सोशल इंसेक्ट, इनमें से कौन सा एक जो है सामाजिक कीट है? तो देखिए ऑप्शन ए चींटी जो होता है, चींटी जो होती है ये एक असामाजिक कीट होती है, तो ध्यान रखिएगा सोशल इंसेक्ट कौन है इनमें से? चींटी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बैकलाइट बना होता है, तो बैकलाइट किससे बना होता है? बैकलाइट बना होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल से बना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैकलाइट किससे बना होता है? फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल के साथ में बना होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो होता है वो किसकी मिश्र धातु होता है? तो ये होता है आपका लेड तथा टिन का, मतलब कि सीसा और टिन का जो है ये मिश्रण होता है। कौन? सोल्डर। मिश्र धातु होती है, एलॉय होता है सोल्डर किसका? सीसा तथा टिन का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु थी, तो विच इज दी फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? तो देखिए पहली बार जो मनुष्य द्वारा यूज में ली गई थी वो कौन सी मेटल थी? तांबा थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तांबा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जो विच इज यूज्ड एज बैक व्यू मिरर, मतलब कि कौन सा जो है पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर प्रयुक्त होता है, जो पीछे देखने के लिए इनमें से कौन सा दर्पण जो है वो यूज होता है? तो ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह उपग्रह जिसकी समय अवधि 24 घंटे की होती है कहलाता है? तो जो सैटेलाइट जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूस्थायी उपग्रह, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 36,000 जो हाइट होती है उसके ऊपर जो है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो है सेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी पेपर में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज का अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा की एसआई की इकाई होती है, तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कहूंगा पेपर में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सोप्स आर, तो जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? तो सोप्स जो होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर हायर फैटी एसिड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उच्च बासीय अम्लों के सोडियम तथा पोटाशियम लवण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कॉमन साल्टेज, साधारण नमकों को क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कह देते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माफी चाहूंगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl हम जिसको कह देते हैं, कॉमन साल्ट भी इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। फुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, 150 MCQ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये जो मॉक टेस्ट है ये तैयार किया गया है एचपीयू बीएड टॉपर्स के द्वारा, साथ में PhD स्कॉलर्स के द्वारा, और इसका जो मैंने प्राइस रखा है वो रखा है 50 रुपीज़ ओनली। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर इसको कैसे बाय करना है या लेना है, सिंपली आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम 2023 के लिए अभी जो है लगभग 2 या 3 दिन ही बचे हैं। आज का दिन को अगर हम खत्म कर दें तो लगभग 2 ही दिन बचे हैं। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको जो है मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी नहीं पाई जाती है, तो इनमें से किस में जो है विटामिन सी नहीं पाई जाती। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाई जाती है, बाकी टमाटर, अमरूद और संतरा में जो है विटामिन सी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं, तो क्यों चिपक जाते हैं, ये चिपकते हैं आपके पृष्ठ तनाव की वजह से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन की वजह से जो दाढ़ी बनाने वाला जो आपका ब्रश होता है उसका जो है बाल जो है वो चिपक जाते हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक से निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की थी, साधारण शब्दों में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज की गई थी। ये प्रश्न मैंने जितने भी अभी आप लोगों से क्विकली डिस्कस किए हैं इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है कि एडवर्ड जेनर ने कब जो है चेचक के टीके की खोज की थी, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन जाता है कि चेचक के टीके की खोज कब की थी। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। बाकी जो ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे कि लुईस पास्चर ने क्या किया है, बाकी रोनाल्ड रोस ने क्या किया है, या डेविड लिविंगस्टन ने क्या किया है, तो इनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है जो मैंने पहले वीडियोस डाली हुई है, और उन वीडियोस का लिंक वो जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेक्शन साइंस सेक्शन में जाइएगा, वहां पर मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक है। तो देखिए कौन एक टिश्यू होता है, तो रक्त जो है एक टिश्यू होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसके बारे में भी मैंने जानकारी दी थी कि उत्तक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मैटर है वो कौन सा पाया जाता है, यूनिवर्स की बात की जा रही है, तो ये पाया जाता है आपका प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है इसका कमर्शियल नेम क्या होता है, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। खाने वाला सोडा भी इसको कह देते हैं, कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, NaHCO3। NaHCO3 जो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। देखिए जो बल्ब का तंतु बना होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दुधिया हो जाता है, किसकी मौजूदगी के कारण, किसकी जो प्रेजेंस के कारण जो है वो जो लाइम वाटर है वो दुधिया हो जाता, तो ये हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से आप लोगों ने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर होता है आपका स्टार्च। ऑप्शन डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो देखिए जो एल्यूमिनियम होता है ये रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है, बाकी ऑप्शंस जो है ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबक को इनमें से किससे बनाया जाता है। तो देखिए सॉफ्ट आयरन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बनाया जाता है मुलायम लोहे से, सॉफ्ट आयरन से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बाती में तेल का चढ़ना होता है इसके कारण। तो देखिए जो बाती में तेल चढ़ता है वो चढ़ता है आपका तेल के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और ऑप्शन आ जाता है इसमें से, अगर यहाँ पर जो सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल नहीं दिया हो तो कौन सा आता है आप लोगों को, कैपिलरी जो है ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, हिंदी में जिसको कोशिका तंत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR कह देते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जिसमें हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेट जो है जो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चलता है ऑप्टिकल फाइबर्स में, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेविंग शीशा है। तो शेविंग शीशा जो होता है वो कौन सा शीशा होता है, तो ये होता है आपका अवतल मिरर, कनकेव मिरर जिसको हम कह देते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा,
पित्त स्रावित होता है, मतलब जो वाइल जूस होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जो विटामिन डी होती है इसको सब्जियों से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है। तो रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, किसके बारे में जानकारी देती है? जो रेड डाटा बुक है वो देती है आपकी विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर जो होते हैं इनके बारे में जानकारी देती है। कौन सी? रेड डाटा बुक जो है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण का एक संकेतक है। तो देखिए, वायु प्रदूषण का जो नेचुरल प्राकृतिक संकेतक है वो होता है आपका लाइकेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि लाइकेन क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है। तो देखिए, वायरस में जो सभी वायरसेस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कंसेप्ट दिया था वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहूंगा मैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के ऊपर कार्य करता है। ध्वनि जो स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है हार्ट बीट को जानने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है? जो कब सबसे कम डेविएट होता है वो कौन सा कलर होता है? वो होता है आपका ऑप्शन ए, लाल कलर जो होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है विचलित, तो वो होता है आपका बैंगनी कलर, वायलेट। ऑप्शन डी तब जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अभी के लिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? लाल कलर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस रोग को जांचने के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है? तो देखिए, जो विडॉल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए जानने के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। काफी बार जो ये क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विडॉल टेस्ट जो किसके लिए यूज होता है? टाइफाइड के लिए यूज होता है। निम्नलिखित कौन सा धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो जो सोडियम धातु है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये एयर और वाटर के साथ में क्विकली रिएक्शन कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताएं। मतलब कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा होता है? वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, HCl, जिसको हम लिख देते हैं HCl। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मानव शरीर के पेट में पाया जाता है ये अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, शुष्क बर्फ को जो केमिकली कहा जाता है वो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई CO2 इंग्लिश में कह देते हैं। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में शर्करा की स्तर की मात्रा डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, हरित गैस कौन सी है इनमें से? CO2 है, CH4 है, या फिर CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कह देते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, ऑप्शन ए CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो भी है ये सारी तीनों की तीनों गैसेज जो होती है ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए लाइट एयर इज ए यूनिट ऑफ। तो देखिए, लाइट एयर प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है प्रकाश की गति के साथ में। प्रकाश की गति की जो ये गति नहीं होती है, लाइट ईयर जो होता है ये प्रकाश की गति नहीं होती है, ये दूरी की इकाई होती है। जैसे कि दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार प्रकाश वर्ष जो होता है उसे दूरी के लिए जो है एक यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का साधारण नाम क्या है? तो देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को जो है ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हिंदी में बिरंजिक चूर्ण कहते हैं। और इसका जो केमिकल सूत्र है ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, CaOCl2। इसको भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको कहूंगा मैग्नेटाइट एक अयस्क है। देखिए, मैग्नेटाइट किसका और होता है? मैग्नेटाइट होता है आपका आयरन का और। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट का और कौन सा होता है? मैग्नेटाइट किसका और होता है? आयरन का और होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किससे मार्श गैस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए मीथेन को जो है मार्श गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं, मीथेन को जो है मार्श गैस के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। CH4 इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो देखिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH इसका सूत्र होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। देखिए तो बेल मेटल किसका एलॉय होता है? कॉपर प्लस टिन का होता है। कॉपर प्लस टिन का आपको कहां दिख रहा है? कॉपर और टिन, ऑप्शन सी में दिख रहा है। कॉपर और टिन का जो एलॉय से क्या बनता है? बेल मेटल बनती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इसके बारे में मैंने जो पिछली वीडियो में डिटेल दी थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा होता है, सन में कौन सी प्रक्रिया चली होती है, इसको भी आप लोग नोट रखिएगा। अभी के लिए इसका जो आंसर है, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसान द्वारा बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम धागा कौन सा है? तो देखिए जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर जो है बनाया गया वो कौन सा बना था? सबसे पहले नाइलॉन बना था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर उपयोग होने वाला रसायन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कहूंगा सोडियम थियोसल्फेट जो है, जो फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर के तौर पर जो है कार्य करता है। कौन सा? सोडियम थियोसल्फेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जेट इंजन है, तो जेट इंजन क्या होते हैं? जेट इंजन होते हैं आपके टरबाइन इंजन होते हैं। देखिए गैस टरबाइन इंजन होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन ग्रंथि नहीं है? तो देखिए ग्लैंड कौन सा नहीं है इनमें से जो स्टमक होता है, ऑप्शन ए अमाशय जो होता है ये ग्लैंड नहीं होता है। मैंने बताया था ग्लैंड की डेफिनेशन कि ग्लैंड किन्हें कहा जाता है वीडियोस में। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने बता दिया आप लोगों को। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप लोगों को पूरी वीडियोस डिटेल में जो मैंने बताई हुई है वो वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या होता है? आयरन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा का रंग इसकी वजह से होता है, तो देखिए मेलानिन की वजह से जो होता है वो त्वचा का रंग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, पेपर में फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के 3 नियम आप लोगों को पता ही है, गति के नियम, ग्रेविटेशनल नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? तो देखिए ऑप्शन ए आपका ऊष्मा ऊर्जा होती है जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। इनमें से कोई ना। तो देखिए जो फूड में जो हम खाना खाते हैं उसमें तो वैसे तो केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन केमिकल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का ये एक भाग होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो पानी के बूंद, तरल बूंद जो होती है वो गोलाकार आकृति लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, जिसको अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मदिरा शराब में होता है, तो देखिए जो शराब होती है वो एथेनॉल से बनी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आंख की रेटिना काम करती है, तो देखिए आंख की रेटिना जो है फिल्म इन दी कैमरा की तरह काम करती है। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने डिटेल में बताया था कि आंख का जो रेटिना होता है वो किस प्रकार के, किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल काम करता है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, देखिए यहाँ पर फारेनहाइट डिग्री से हाइट में जो है इसका जो है पूछा गया, तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत कोयला
व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है व्हाइट कोल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्विक रिवीजन क्लास 6th चली हुई है। इससे पहले मैं सिमिलरली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री को आसमान दिखाई देता है। तो साइंटिफिक तौर पर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है तो उसे कैसा आसमान दिखाई देगा? जैसे हम अर्थ पे होते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और मैंने बताया था क्यों दिखाई देगा, जो चंद्रमा पर जो है आसमान क्यों दिखाई देगा काला, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मैंने मॉक टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे ही दी है। 50 रुपये का मॉक टेस्ट है और फुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे एचपीयू जो है अपना जो पैटर्न डालती है और एचपीयू बीएड टॉपर्स के द्वारा बनाया गया है। मैंने बता ही दिया है कि कैसे ज्वाइन करना है। सिंपली आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करना है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर जाओगे। वहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिंपली आपने 50 रुपीज़ की मैंने प्राइस रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ले भी लिया है और कम्युनिटी पर मैंने जितने स्टूडेंट्स ने भी ये टेस्ट लगाया है उसका मैंने जो है स्क्रीनशॉट, उसका जो रिजल्ट्स है वो शेयर किए हुए। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। जो 90+ मार्क्स जो मैंने इसकी कट ऑफ रखी है, जो भी इस मॉक टेस्ट को लगाता है अगर उसके 90+ मार्क्स आते हैं इट मीन्स उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सिंपली जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी इसके बारे में। सिंपली वैसे तो मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात होता है। देखिए जो सोने की शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी कैरेट में, ये ध्यान रखना है। ये यूनिट पूछ भी लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 18 कैरेट सोने में जो 75% जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। देखिए 22 कैरेट भी सोना होता है, 91.67% उसमें जो सोने की शुद्धता पाई जाती है, मतलब शुद्ध सोना पाया जाता है। बाकी 24 कैरेट का भी सोना होता है जिसमें 99.99% जो है वो प्योर गोल्ड जो होता है। लेकिन अभी यहाँ पर 18 कैरेट का पूछा गया तो इसलिए 75% जो है वो प्योर गोल्ड इसमें ऐड किया जाता है। बाकी जो है अदर मेटल्स ऐड की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रेयॉन रासायनिक तौर पर है। तो रेयॉन जो केमिकली तौर पर क्या होता है? रेयॉन सेलुलोज होता है एक प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा सेलुलोज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी के कारण जो है वेरी वेरी रोग होता है और मैंने ये पूरे डिस्कस भी किए थे कि विटामिन सी से कौन सा होता है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी, सबके बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनानास है एक, देखिए अनानास क्या होता है? अनानास एक कंपोजिट फ्रूट होता है। देखिए मैंने कंपोजिट फ्रूट भी बताया था कि किस प्रकार से बनता है। बहुत सारी ओवरीज से मिलाकर जो है फ्रूट बनाया जाता है, उसको जो है उस प्रकार का जो है एक पाइनएप्पल जो है उसी प्रकार का एक फ्रूट होता है जिसको कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। यहाँ कलेक्शन नहीं होना है, यहाँ कंपोजिट फ्रूट होना है। तो कंपोजिट फ्रूट आप खुद ही जो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिल में किसका इस्तेमाल होता है? तो पेंसिल में किसका इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है। देखिए जो 4 चैम्बर्ड रेप्टाइल इनमें से कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो 4 कक्ष के जिसके हृदय के, जिसके हार्ट के जो है 4 कक्ष होते हैं, किसके होते हैं? मगरमच्छ के होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस अंग के नजदीक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है? तो देखिए ऑब्वियसली थायराइड कहाँ पाई जाती है? कंठनली के नजदीक में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य रूप से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है जनरली? तो इसका उपयोग होता है रियर व्यू मिरर में, पीछे देखने के लिए। पहले भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया था। रियर व्यू मिरर में जो गाड़ी में हम पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बनता ही बनता है 1 नंबर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, कौन सा एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटासिड के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो देखिए किसी को भी हीमोफीलिया हुआ होता है, डिजीज हुई होती है, उसका जो है खून का थक्का नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले परमाणु विकिरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है? तो देखिए सबसे पहले जो न्यूक्लियर रेडिएशन जब आती है तो सबसे पहले कौन सा जो है
अंग प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो जिसको हम कह देते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है हमारा? अस्थि मज्जा। किससे? रेडिएशन की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरना किसका सूचकांक होता है? तो देखिए जब बैरोमीटर में रीडिंग नीचे की तरफ चल जाती है सडनली, तो वो स्टॉर्म का जो है एक संकेत होता है कि मतलब अब तूफान आने वाला है। तो बैरोमीटर का भी मैंने बताया था कि वायु दाब मापने के लिए इस्तेमाल होता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल इनमें से किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा फ्यूज में होना चाहिए। देखिए तो जो सेफ्टी फ्यूज होते हैं उसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए आपका हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए जो सेफ्टी फ्यूज होते हैं, घरों में यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर की सर्वाधिक पाए जाने की संभावना इनमें से किसमें है? तो देखिए जो सबसे ज्यादा जो संभावना है जिसमें ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं, जो नीचे आप लोगों को दिए हुए ऑप्शंस, और श्रवण युक्ति में, हियरिंग एड में जो है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि जो है आप लोगों को ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो देखिए थायरोक्सिन जो होता है इसमें जो है आयोडीन होता है और थायराइड से संबंधित है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि घेंगा रोग हो जाता है इससे, आयरन की कमी से, और थायरोक्सिन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आयोडीन की कमी से वजह से होता है ये, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो घेंगा रोग बताया आप लोगों को, जिसको ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश द्वारा ऊर्जा आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ग्लूकोज का मोस्टली यूज किया जाता है मेजरली, वो किसके द्वारा किया जाता है? किसको रिक्वायरमेंट होती है? मस्तिष्क को होती है, ब्रेन को होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, पेपर में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा वाहित होती है? तो देखिए जो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय, तो ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ले लिया जाता है मोस्ट मेजरली ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है रेड ब्लड सेल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में हमें हीमोग्लोबिन दिया होता तो हीमोग्लोबिन भी इसका सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोती किसके अंदर बनते हैं? तो देखिए मोती जो है कस्तूरा जो होता है, समुद्री जीव होता है, इसके अंदर में जो है मोती पनपता है, बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा चर्म रोग है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक चर्म रोग का मतलब है स्किन डिजीज कौन सी है? जो स्किन से संबंधित डिजीज है वो होती है आपकी पेलाग्रा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल? अल्कोहल की वजह से जो है कौन सा पार्ट जो है मोस्टली जो है अफेक्ट होता है? तो फेफड़े होते हैं, यकृत होता है, या ब्रिक होता है। तो ये सभी जो है आप अगर जो है शराब पीने की वजह से ये तीनों अंग जो है बॉडी के वो प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक संक्रामक रोग है? डिपिथीरिया ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के बुलबुले कि चमकने का कारण क्या होता है? तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है इसका कारण होता है पानी की बुलबुलों का चमकने का कारण TIR, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, और इंग्लिश में इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और हिंदी में इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR ही जो है सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है? तो ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने बताया था कहाँ से निकलती है, जो AC वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, वहां से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, और ये ओजोन के लिए, ओजोन गैस के लिए काफी हानिकारक गैस है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी एक सामरिक धातु है, मतलब कौन सी एक स्ट्रेटेजिक जो है मेटल है? और मैंने बताया था कि इसको स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम जो है एक प्रकार की एक स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से गन मेटल के संघटक है? तो देखिए जो गन मेटल है वो किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉपर प्लस टिन से क्या बनता है? गन मेटल बनती है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहूंगा मैं, पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है, डैश लाकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है इसको मिलाकर जो है पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। और मैंने पेपर में आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि स्थायी कठोरता क्या होता है, क्या होती है, और परमानेंट हार्डनेस एंड नॉन परमानेंट हार्डनेस क्या होती है।
सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। अच्छा, वॉशिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, केमिकल फार्मूला। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2SO3, ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, CO3, माफी चाहूंगा। और NO2CO3, ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडे का केमिकल फार्मूला होता है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।